चलिए इसी साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीमा पर फायरिंग के बाद बीएसएफ जवान जख्मी हो गया है। रात 2:30 बजे आसपास सरहद के फायरिंग की गई और ये बड़ी खबर बता रहे हैं बीएसएफ के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। फायरिंग के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीमा पार फायरिंग में बीएसएफ का एक जवान जख्मी हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में सीमा पार आतंकवादियों के फायरिंग की वजह से एक बीएसएफ जवान जख्मी हो गया है। ये पूरी घटना रात 2:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है, जब सरहद पार से फायरिंग की गई और इस फायरिंग में बीएसएफ के आला अधिकारी भी मौजूद हो गए। इस फायरिंग में बीएसएफ का एक जवान जख्मी हो गया है। आपको बता दें जानकारी के अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। रमन सेन इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, सीमा पार से बताई जा रही है ये फायरिंग की गई जिसमें एक बीएसएफ का जवान है जो कि जख्मी हो गया है, और जो जख्मी जवान है उसके क्या हालात हैं अभी उस पर अपडेट दीजिए। इस पूरी खबर पर क्या जानकारी आपके पास है ये भी हमारे साथ साझा कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए घटना रात करीबन 2:30 बजे के आसपास में जम्मू इंटरनेशनल बॉर्डर पर कानाचक इलाका पड़ता है। वहां न्यू कानाचक पोस्ट के पास अक्रॉस द बॉर्डर से फायरिंग हुई है। करीबन 7 से 8 राउंड पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है, जिसमें बीएसएफ का एक जवान जिसका नाम दुर्गा ज्योति बताया जा रहा है वो इंजर्ड हुआ है। उसको इंजर्ड हालत में जीएमसी यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल उसका इलाज जो है वहां पर चल रहा है और जैसे ही ये घटना वहां पर घटी है उसके बाद बीएसएफ की तरफ से भी रिटेलिएशन यानी कि जवाबी कार्रवाई जो है वो बॉर्डर पर की गई है। फिलहाल क्योंकि अंधेरा था इसलिए ये मालूम नहीं चल पाया कि सीमा के उस पार से आतंकी मौजूद थे, उन्होंने फायर किया है या फिर पाकिस्तानी रेंजर की तरफ से फायर आया है। लेकिन ये निश्चित है बीएसएफ ने ये जरूर कह दिया है कि जो बीएसएफ के आला अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है उन्होंने ये जरूर बताया है कि अक्रॉस द बॉर्डर यानी कि सीमा के उस पार से पाकिस्तान की तरफ से ये फायरिंग जो है वो 7 से 8 राउंड रात 2:30 बजे के करीब हुई है। उसके बाद अब ऑफिसर्स भी जो है वो मौके पर पहुंच चुके हैं और स्थिति को एनालाइज किया जा रहा है, क्योंकि ये अगर पाकिस्तान के रेंजर की तरफ से फायर हुआ है तो निश्चित रूप से सीजफायर का वायलेशन जो है पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं उसके मद्देनजर अगर हम देखें तो सीजफायर वायलेशन के आड़ में घुसपैठियों को भी घुसपैठ करवाने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान के रेंजर की तरफ से की जा सकती है। इसको किसी भी तरीके से नकारा नहीं जा सकता, लेकिन बीएसएफ के अधिकारी जो हैं वो इस समय उस पूरे इलाके के अंदर पहुंचे हुए हैं। हमने देखा कि पिछले दिनों अभी हमने जिस तरह से देखा कि 2 आतंकवादी भी ढेर हुए थे, घुसपैठ की भी कोशिश की गई थी। लगातार जो है आतंकी गतिविधियां बढ़ गई हैं जम्मू कश्मीर में और अब सीमा पार से फायरिंग भी की जाती है। इसमें कौन शामिल हो सकता है, कौन से गठ शामिल होने के इसमें आसार हैं, कौन सा गैंग इसमें शामिल होने के आसार हैं, कोई जानकारी इस पर? देखिए लगातार अगर हम बात करें तो चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका हो, क्योंकि पिछली बार जो घटना हुई थी वो लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका था, रजौरी का नौशहरा सेक्टर का लाम इलाका, यहाँ पर 2 से 3 आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे जिन्हें भारतीय सेना ने ढेर कर दिया था। उनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया था। अब जो आतंकी आ रहे हैं वो पाकिस्तान के पीओके के इलाके या फिर पाकिस्तान के इलाके से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के रेंजर्स जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर डिप्लॉय हैं उनको इसके बारे में पूरी जानकारी होती है। उनकी मदद से ही ये लगातार घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो जम्मू की घटना है, जो जम्मू के कानाचक में रात करीबन 2:30 बजे के आसपास में फायरिंग हुई है, उस फायरिंग का अभी एनालिसिस किया जा रहा है, क्योंकि बीएसएफ ने ये जरूर कह दिया है कि ये सीमा के उस पार से जो है वो फायरिंग हुई है और 7 से 8 राउंड जो है वो रात 2:30 बजे के आसपास में फायरिंग हुई है, जिसमें एक जवान जो है वो गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। ठीक है, बहुत धन्यवाद रमन आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी से नाराजगी की खबरों के बीच अब अपर्णा यादव महिला आयोग के उपाध्यक्ष पद के संभालने के लिए तैयार हो गई है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद अपर्णा ने पद संभालने का फैसला किया है। आज अपर्णा महिला आयोग के दफ्तर पहुंचकर पद ले सकती है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अपर्णा यादव आज पद ग्रहण करेगी, महिला उपायुक्त की पद को आज वो ग्रहण करेगी। योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद अपर्णा अपने पद संभालने का फैसला उन्होंने किया है और आज अपर्णा महिला आयोग के दफ्तर पहुंचकर अपना पद ग्रहण कर सकती हैं।
तो वहीं भोपाल में उच्च शिक्षा मंत्री ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत करने पहुंचे मंत्री इंदर सिंह परमार ने दावा किया है कि भारत की खोज वास्को दी गामा ने नहीं बल्कि चंदन नाम के व्यापारी ने की है। इसके लिए उन्होंने वास्को दी गामा के कबूलनामे का उदाहरण भी दिया है, जिसमें उसने कहा था कि उसके जहाज के आगे चंदन का जहाज चल रहा था। इसी तरह अमेरिका की खोज भी भारत के पूर्वजों ने ही की है, जिसके रिकॉर्ड मौजूद हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमें गलत इतिहास पढ़ाया गया है और कार्यक्रम के दौरान सीएम मोहन यादव भी इस दौरान मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और पूर्व पत्रकार अनुराग डांडा आज कलायत विधानसभा से अपना पर्चा दाखिल करने वाले हैं। इसके साथ ही आज से अपने चुनावी कार्यालय को भी लॉन्च करेंगे और इस दौरान उनके साथ दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो फिलहाल राम राम इंडिया में हमारे साथ बस इतना ही। हर एक अपडेट के लिए आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। नमस्कार। चलिए इसी साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीमा पर फायरिंग के बाद बीएसएफ जवान जख्मी हो गया है। रात 2:30 बजे आसपास सरहद के फायरिंग की गई और ये बड़ी खबर बता रहे हैं। बीएसएफ के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। फायरिंग के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीमा पार फायरिंग में बीएसएफ का एक जवान जख्मी हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में सीमा पार आतंकवादियों के फायरिंग की वजह से एक बीएसएफ जवान जख्मी हो गया है। ये पूरी घटना रात 2:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है, जब सरहद पार से फायरिंग की गई और इस फायरिंग में बीएसएफ के आला अधिकारी भी मौजूद हो गए। इस फायरिंग में बीएसएफ का एक जवान जख्मी हो गया है। आपको बता दें जानकारी के अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। रमन सेन इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, सीमा पार से बताई जा रही है ये फायरिंग की गई जिसमें एक बीएसएफ का जवान है जो कि जख्मी हो गया है, और जो जख्मी जवान है उसके क्या हालात हैं अभी, उस पर अपडेट दीजिए। इस पूरी खबर पर क्या जानकारी आपके पास है, ये भी हमारे साथ साझा कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, घटना रात करीबन 2:30 बजे के आसपास में जम्मू इंटरनेशनल बॉर्डर पर कानाचक इलाका पड़ता है। वहाँ न्यू कानाचक पोस्ट के पास अक्रॉस द बॉर्डर से फायरिंग हुई है। करीबन 7 से 8 राउंड पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है, जिसमें बीएसएफ का एक जवान जिसका नाम दुर्गा ज्योति बताया जा रहा है वो इंजर्ड हुआ है। उसको इंजर्ड हालत में जीएमसी यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल उसका इलाज जो है वहाँ पर चल रहा है। और जैसे ही ये घटना वहाँ पर घटी है उसके बाद बीएसएफ की तरफ से भी रिटेलिएशन यानी कि जवाबी कार्रवाई जो है वो बॉर्डर पर की गई है। फिलहाल क्योंकि अंधेरा था इसलिए ये मालूम नहीं चल पाया कि सीमा के उस पार से आतंकी मौजूद थे, उन्होंने फायर किया है या फिर पाकिस्तानी रेंजर की तरफ से फायर आया है। लेकिन ये निश्चित है, बीएसएफ ने ये जरूर कह दिया है कि जो बीएसएफ के आला अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है उन्होंने ये जरूर बताया है कि अक्रॉस द बॉर्डर यानी कि सीमा के उस पार से पाकिस्तान की तरफ से ये फायरिंग जो है वो 7 से 8 राउंड रात 2:30 बजे के करीब हुई है। उसके बाद अब ऑफिसर्स भी जो है वो मौके पर पहुंच चुके हैं और स्थिति को एनालाइज किया जा रहा है, क्योंकि ये अगर पाकिस्तान के रेंजर की तरफ से फायर हुआ है तो निश्चित रूप से सीजफायर का वायलेशन जो है पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं उसके मद्देनजर अगर हम देखें तो सीजफायर वायलेशन के आड़ में घुसपैठियों को भी घुसपैठ करवाने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान के रेंजर की तरफ से की जा सकती है। इसको किसी भी तरीके से नकारा नहीं जा सकता। लेकिन बीएसएफ के अधिकारी जो हैं वो इस समय उस पूरे इलाके के अंदर पहुंचे हुए हैं। हमने देखा कि पिछले दिनों अभी हमने जिस तरह से देखा कि 2 आतंकवादी भी ढेर हुए थे, घुसपैठ की भी कोशिश की गई थी। लगातार जो है आतंकी गतिविधियां बढ़ गई हैं जम्मू कश्मीर में और अब सीमा पार से फायरिंग भी की जाती है। इसमें कौन शामिल हो सकता है, कौन से गठ शामिल होने के इसमें आसार हैं, कौन सा गैंग इसमें शामिल होने के आसार हैं, कोई जानकारी इस पर? देखिए, लगातार अगर हम बात करें तो चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका हो, क्योंकि पिछली बार जो घटना हुई थी वो लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका था, रजौरी का नौशहरा सेक्टर का लाम इलाका, यहाँ पर 2 से 3 आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे जिन्हें भारतीय सेना ने ढेर कर दिया था। उनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया था। अब जो आतंकी आ रहे हैं वो पाकिस्तान के पीओके के इलाके या फिर पाकिस्तान के इलाके से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के रेंजर्स जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर डिप्लॉय हैं उनको इसके बारे में पूरी जानकारी होती है। उनकी मदद से ही ये लगातार घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो जम्मू की घटना है, जो जम्मू के कानाचक में रात करीबन 2:30 बजे के आसपास जो फायरिंग हुई है, उस फायरिंग का अभी एनालिसिस किया जा रहा है, क्योंकि बीएसएफ ने ये जरूर कह दिया है कि ये सीमा के उस पार से जो है वो फायरिंग हुई है और 7 से 8 राउंड जो है
तो रात 2:30 बजे के आसपास में फायरिंग हुई है, ठीक है। जिसमें एक जवान जो है वो गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। ठीक है, बहुत धन्यवाद रमन आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी से नाराजगी की खबरों के बीच अब अपर्णा यादव महिला आयोग के उपाध्यक्ष पद के संभालने के लिए तैयार हो गई है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद अपर्णा ने पद संभालने का फैसला किया है। आज अपर्णा महिला आयोग के दफ्तर पहुंचकर पद ले सकती है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अपर्णा यादव आज पद ग्रहण करेगी, महिला उपायुक्त की पद को आज वो ग्रहण करेगी। योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद अपर्णा अपने पद संभालने का फैसला उन्होंने किया है और आज अपर्णा महिला आयोग के दफ्तर पहुंचकर अपना पद ग्रहण कर सकती हैं। तो वहीं भोपाल में उच्च शिक्षा मंत्री ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत करने पहुंचे मंत्री इंदर सिंह परमार ने दावा किया है कि भारत की खोज वास्को दी गामा ने नहीं बल्कि चंदन नाम के व्यापारी ने की है। इसके लिए उन्होंने वास्को दी गामा के कबूलनामे का उदाहरण भी दिया है, जिसमें उसने कहा था कि उसके जहाज के आगे चंदन का जहाज चल रहा था। इसी तरह अमेरिका की खोज भी भारत के पूर्वजों ने ही की है, जिसके रिकॉर्ड मौजूद हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमें गलत इतिहास पढ़ाया गया है और कार्यक्रम के दौरान सीएम मोहन यादव भी इस दौरान मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और पूर्व पत्रकार अनुराग डांडा आज कलायत विधानसभा से अपना पर्चा दाखिल करने वाले हैं। इसके साथ ही आज से अपने चुनावी कार्यालय को भी लॉन्च करेंगे और इस दौरान उनके साथ दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो फिलहाल राम राम इंडिया में हमारे साथ बस इतना ही। हर एक अपडेट के लिए आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। नमस्कार।